सबसे पहले तो मैं बड़ा उम्मीद के साथ कुछ कहना चाहता हूँ। हमारा दृश्य बहुत लंबा है, दूर है, और मैं आज बता सकता हूँ, आज यहाँ जितने बैठे हुए खिलाड़ी, आप लोग यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अगले 5-6 साल के अंदर आप ही के अंदर से आपकी उम्र के लोग जो अरुणाचल के बच्चे हैं, आप में से कोई ना कोई ओलंपिक में जरूर जाएगा, एशियन गेम्स में जरूर जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में जरूर खेलेगा। आज यहाँ खेलने के लिए हम लोग आए हैं। लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ खेल जरूर खेलना चाहिए। बड़ा खिलाड़ी सब नहीं बनते हैं। आप लोग आज यहाँ बैठे हुए, कई लोग इसमें टेक्निकल एजुकेशन में जाएंगे, कई लोग आर्टिस्ट बन करके अलग अलग क्षेत्र में, नाच गान के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, बहुत अलग अलग क्षेत्र में आप लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोग, आप में से कुछ लोग चैंपियन बनेंगे, और चैंपियन बनना कोई आसान नहीं है। अगर हम लोग सोचते हैं कि 1-2 साल खेलेंगे और हम चैंपियन बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग कहते हैं जो मेडल जीतता है, वो मेडल ये सोना चांदी से बना हुआ नहीं है। मेडल खून पसीना से बनता है। अंग्रेजों में कहते हैं कि मेडल्स आर नॉट मेड ऑफ गोल्ड, बट द मेडल्स आर एक्चुअली मेड ऑफ स्वेट एंड ब्लड। जब आप किसी मेडल को प्राप्त करने के लिए बरसों आप तैयारी करते हैं, तब जाकर के आप मेडल जीतते हैं। लोग तो जब खेलते समय कुछ मिनट खेल देखते हैं, ताली बजता है, मेडल लेके आता है तो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक मेडल जीतने का पीछे जो तपस्या होते हैं, जो मेहनत होते हैं, लगन होते हैं, सालों साल ट्रेनिंग करके तब आप अपना देश, अपना प्रदेश का प्रतिनिधि करता है। ये कोई आसान नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक को माना जाता है। जब ओलंपिक होस्ट होता है, उस देश का पूरा माहौल बदल जाता है और दुनिया देखता है। हमारा देश आज तक ओलंपिक मनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हमारा लक्ष्य है कि निकट भविष्य में इंडिया भी ओलंपिक जरूर होस्ट करेगा। ओलंपिक होस्ट करना कोई मामूली नहीं है। खेल खेलना और खेल का आयोजन करना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज मैंने देखा है, आप लोग का मार्च पास, आप लोग का अरेंजमेंट देखा है, इसमें भी कई इंप्रूवमेंट लाने का आवश्यकता है। बहुत प्रोफेशनलिज्म चाहिए। खेल कंडक्ट करना और खिलाड़ियों को खिलवाना, क्योंकि सिर्फ खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, खिलाड़ी के साथ साथ उसमें रेफरी जरूरत होता है, एक्सपर्ट आदमी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, कंपटीशन करने लायक का इक्विपमेंट आपको चाहिए, आपके साथ साथ कोच चाहिए, ट्रेनर चाहिए। स्पोर्ट्स साइंस के माध्यम से कई और साइकोलॉजिस्ट होता है। आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर के एक्सपर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स साइंस के दुनिया में इंडिया भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारा अरुणाचल प्रदेश में अभी भी स्पोर्ट्स साइंस के क्षेत्र में बहुत कमी है। इसलिए आपको मालूम होगा, आज से लगभग 4 साल पहले मैं जब इस देश का खेल मंत्री था, तो मैंने सोचा कि एक स्पोर्ट्स साइंस शुरुआत किया जाना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी हमारे जो उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का एक केंद्र है। तो हमने प्रोफेसर साकेत कुशवाहा जी को बताया, आप तैयार कीजिए, कंसेप्ट पेपर बनाइए, मैं अपने तरफ से एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यहाँ खुलवाएगा। हमने खुलवाया, और आज हम लोग सब जा कर के इक्विपमेंट्स वगैरह देखा, बहुत अच्छा से मेहनत किया है। कई और साधन चाहिए इसमें। एक बार के मदद से काम नहीं होता है, इसको लगातार सहायता चाहिए। आगे जा कर के आज प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब ने मुझे कहा है, मैं अपना हिसाब से जो भी मदद कर सकता हूं, मैं सोचता हूं, और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और कहीं और से और भी इक्विपमेंट और बाकी चीज़ों का सहायता जरूर करूंगा।
इसके अलावा आपको मैं कहना चाहता हूं, आज आप लोग युवा वर्ग के लोग हैं। हम लोग जब सोचते थे कि अरुणाचल जो है मेडल क्यों नहीं जीतते हैं, मैं तो नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी गया था, अरुणाचल का रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने। और हमारा नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट, बाद में सिक्किम जुड़ा, 7 स्टेट का आपस में कंपटीशन हुआ था। और मुझे दुख के साथ वो याद करना पड़ रहा है, एक ब्रॉन्ज मेडल तक भी हम लोग ने नहीं जीता। कितना स्पोर्ट्स आइटम होते हैं और अरुणाचल ने एक ब्रॉन्ज मेडल तक भी नहीं जीता। तो मैं सोचता था हम लोग भी अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ खेलता था, एकदम चैंपियन बनता था। हम सोचता है मैं भी अपना गांव का चैंपियन है, डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन है, फिर डिस्ट्रिक्ट आकर के अरुणाचल स्टेट कैपिटल में आकर के खेला, फिर अरुणाचल का चैंपियन बना। अरे हम तो बड़ा खिलाड़ी हो गया सोचा, और जब नॉर्थ ईस्ट गेम में गया तो ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं मिला। हम लोग कहाँ थे आप सोच के देखिए। हमारे पास कोई साधन नहीं था, खेलने के लिए खेलता था, लेकिन उसका खेल का स्टैंडर्ड के बारे में हमको आइडिया भी नहीं था। अगर हम सोचते हैं कि 9 फीट तक अगर कोई लॉन्ग जंप, 9 मीटर कोई लॉन्ग जंप मारता है, तो हम लोग के लिए तो सपना था कि हम बॉब बीमन का नाम सुनते थे। मैक्सिको 1960 ओलंपिक्स में पहली बार उन्होंने इतना लंबा कूद मारा, और हम लोग आधा भी जंप नहीं मार सकता है, तो हम सोचता कि वो आदमी है कि चिड़िया है। क्योंकि जो ओलंपिक का स्टैंडर्ड होता है बहुत ऊंचा होता है। तो हमारा जो यहाँ चैंपियन होता है नेशनल लेवल में तो हिसाब ही नहीं है। जब हम नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होते थे, आगे जाकर के क्या मिलेगा। तो जो नेशनल चैंपियन भी फिर विदेशों में जाकर के फिर फेल हो जाता था। हमारा देश में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं बन पाया। स्पोर्ट्स का परंपरा है, ट्रेडिशन है, हम लोग गांव में भी खेलते हैं ना, गांव में भी अलग अलग खेल खेलता है, लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर नहीं बन पाया। इसलिए बाद में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब खेलो इंडिया शुरू किया, इसके बाद भारत में स्पोर्ट्स कल्चर धीरे धीरे आने लग गया। और जो अरुणाचल एक जमाने में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिलता था, आज नॉर्थ ईस्ट में नंबर 2 नंबर 3 में परमानेंट हम लोग रहता है। देखते देखते 4-5 साल के अंदर में हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन आज तक अरुणाचल का कोई भी बच्चे एशियन गेम्स और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। असम से भी ओलंपिक में पार्टिसिपेशन हुआ है, मेडल भी मारा है। मणिपुर से, नागालैंड से, मिजोरम से, त्रिपुरा, सिक्किम से भी। आपको मालूम है पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट से अरुणाचल छोड़ के सब स्टेट से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधि कर चुका है। इसलिए मैं जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना तो मैंने ठान लिया कि छोटा मोटा गांव में खेलने के लिए एक ग्राउंड दे दो, एक हॉल दे दो, ये छोटा मोटा से नहीं चलेगा। अरुणाचल को ओलंपिक का मैप में लाना है तो हमको बड़ा कदम उठाना होगा। इसलिए पहली बार 2020 में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हमने ईटानगर में इस्टेब्लिशमेंट शुरू किया है। और यहाँ जो ओलंपिक्स में खेलने वालों का ट्रेनिंग यहाँ होगा। हमने बॉक्सिंग, वुशु और वेट लिफ्टिंग से शुरू कराया है। अभी हाल ही में मैंने स्पोर्ट्स का डायरेक्टर जनरल को बुला करके हमने कहा है और कुछ खेल हमको ऐड करना है। कई प्रॉब्लम है अरुणाचल में, अभी मैं प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आया हूँ। जमीन मिलता नहीं है, जमीन मिलता है तो ओनरशिप का प्रॉब्लम होता है, टेंडर को लेकर झगड़ा होता है। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक हॉस्टल बनाने में 27 करोड़ रुपया हमने दिया। हॉस्टल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब हम इतना मेहनत करता है, बाद में टेंडर को लेकर झगड़ा हो रहा है और बोलता है कि काम करने नहीं देगा। बहुत तकलीफ होता है अरुणाचल में काम करने के लिए। ये सारा नेगेटिव माइंडसेट को हम लोग छोड़ना होगा। आप लोग युवा है, मैं आपको कड़ा शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि जो समाज, जो देश पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो वो सफलता प्राप्त होगा, और निगेटिव सोच के साथ सिर्फ गाला गाली देके बैठेगा तो कुछ नहीं होगा। सबको अच्छा रोड चाहिए, अच्छा बिजली चाहिए, अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए, घर चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आने का तरीका हम लोग ढूंढने का काम
सरकार में रहने वाला हम लोगों का काम है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो समाज में बैठता है उसका भी जिम्मेदारी होता है। सरकार आसमान से पैसा नहीं लाता है, सरकार मैनेजमेंट करके अपना सिटीजन्स का टैक्स कलेक्शन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रेवेन्यू कलेक्शन करके तब उसी से अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, सड़कें बनता है, बिजली पानी बनता है। इसलिए बहुत कुछ सोच में हम लोग रखता है, लेकिन पॉजिटिव समाज में लोग पॉजिटिव नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता है। आप लोग इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप लोग खेल रहा है, आपका भविष्य का हम लोग गारंटी लेके चल रहा है। लेकिन स्पोर्ट्स के अलावा आज अरुणाचल बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं बाकी कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है उसको छोड़ के सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में 2 मिनट में आपको मैं बताऊंगा, तब आपको अंदाजा होगा कि हम कहां और कैसे आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 साल के अंदर में जो स्कीम्स अप्रूव होके यहां बन रहा है उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। सिर्फ खेलो इंडिया प्रोजेक्ट में दूसरा भी बताने वाला हूं। खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट से टोटल स्कीम अभी अरुणाचल को 18 स्कीम दे चुका है, 18 स्कीम्स। ये सारा मल्टीपर्पस इंडोर हॉल्स जिसमें आप अलग अलग खेल खेल सकते हैं, सारा अब टेंडर प्रोसेस होके कोई कोई जगह में कंप्लीट भी हो चुका है। यहाँ जो आपका गोल्डन जुबली यूपीआ स्टेडियम है, ये जो 10 करोड़ से बन रहा है, ये 6 महीना में कंप्लीट होने वाला है, मुझे अभी बताया गया है। टेंडर हो चुका है एथलेटिक ट्रैक का, और इसमें फीफा अप्रूव नेचुरल ग्रास ये लगा करके 6 महीना में हमारा बच्चों के लिए तैयार हो जाएंगे। आरजी स्टेडियम जो नाहरलगुन में है वो अभी बहुत तुरंत खत्म होने वाला है, लार्ज स्टेज में अभी खड़ा है। यहाँ आपको जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया है, 120 बेडेड हॉस्टल कम इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनाया है, ये भी सारा ऑलमोस्ट आगे बढ़ चुका है। यहाँ का जो स्पोर्ट्स साइंस सेंटर जो मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। और कई ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैंने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के नाम से अरुणाचल में पैसा लाया है, मैं गिन के नहीं बताऊंगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट, आज यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आए हुए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट का टोटल यहाँ हमने जो स्कीम दिया है, 15 डिस्ट्रिक्ट में डबल कोर्ट बैडमिंटन हॉल ऑलरेडी सैंक्शन, टेंडर हो चुका है, काम चल रहा है, कोई कोई कंप्लीट होने वाला है। 1-2 स्कीम मैंने देख चुका है। और टोटल 25 नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड से ओपन एयर जिम हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगवाया है। और इसमें सारे के सारे हमारे जो बुजुर्ग लोग भी, बच्चे लोग भी पार्क में जाएंगे, कहीं जाएंगे तो अपना फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल, टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट में 26 स्कूल्स को खेलो इंडिया स्कूल के नाम से आइडेंटिफाई करके इस्टेब्लिश किया गया है। और उसको मिनिमम कुछ लमसम अमाउंट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स से आपको दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वहाँ जो बेसिक ट्रेनिंग जो 5-6 साल के बच्चे हैं उनको जो शुरुआत का ट्रेनिंग या शुरुआत का खेल का उसको कुछ ज्ञान दे सकते हैं। स्पोर्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लोग सोचते हैं कि आराम से जूता पहनो, हाफ पैंट पहनो, गेंजी पहनो और खेलो, लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मस्ती के लिए खेलना है तो वो ठीक है, फिटनेस के लिए करना है तो अच्छा है, टाइम पास के लिए कोई ना कोई गेम जरूर खेलना चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होता है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स के लिए आपको शुरुआत से आइडिया होना पड़ेगा। अगर आपका हाइट 5 फीट 5 इंच है तो आप वॉलीबॉल प्लेयर नहीं बन सकते हैं, आप हाई जंप नहीं कर सकते हैं। आप वो 5 फीट के लिए अलग से आपका सूटेबल गेम होता है। बॉक्सिंग में वेट कैटेगरी होता है, वेट लिफ्टिंग में वेट कैटेगरी होता है। आपका अलग अलग गेम आपके लिए सूटेबल होता है। किसी के लिए टेबल टेनिस में उसका रिफ्लेक्शन कैपेसिटी, बॉडी बिल्डअप सब
टेबल टेनिस के लिए फिट होता है, किसी को रेसलिंग के लिए उसका बॉडी बनाया होता है। कुदरत ने इंसान का शरीर को अलग अलग तरीके से बनाया होता है, वो साइंटिफिकली आपको स्टडी करना पड़ता है। शुरू में आपका पोटेंशियल बॉडी एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि मैं शुरू में वॉलीबॉल खेलता था, शॉर्ट पुट फेंकता था। मैं अगर जितना भी वॉलीबॉल सीख ले, जितना भी शॉर्ट पुट फेंकेगा, हम तो 22-23 मीटर तो फेंक ही नहीं सकते। मेरा जिंदगी में 22-23 मीटर फेंकने के लिए कम से कम आपको 6 फीट 6 इंच 7 फीट तक का हाइट चाहिए, वो भी पूरा मसल के साथ। उसी प्रकार से हर गेम के लिए बॉडी अलग होता है। हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग के जो टाइप का जो स्पोर्ट्स होते हैं, आपका रेसलिंग का, वेट लिफ्टिंग का, वुशु का, मार्शल आर्ट, जितना भी फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होता है, टेबल टेनिस, ये सब हमारे लिए बहुत सूटेबल होता है। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए स्पोर्ट्स टीचर चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए। आइडेंटिफाई करने के बाद 5-6 साल आइडेंटिफाई करने के बाद उसको फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा। कई लोगों को स्कॉलरशिप देने शुरू किया। मैं सरकारी प्रोग्राम का अभी नहीं बताऊंगा। इतना सारा हमने काम शुरू किया है कि आपको अभी मैं आधा घंटा में बता नहीं सकता हूं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कहते हुए, भारत में आज स्पोर्ट्स कल्चर जो पैदा हुआ है इसको समझना है। आप खिलाड़ी बन करके, चैंपियन बन करके आप सुपरस्टार बन सकते हैं। मेरा तो समय गया, मैं तो अभी खिलाड़ी बन करके सुपरस्टार, मैं तो कोई सेलिब्रिटी बनने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग का जिंदगी तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा भविष्य को हम जरूर बनाएंगे। आप लोगों को हम बनाएंगे। हमारे समय में एक मौका नहीं था, लेकिन आपके लिए हम मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। आपका हम स्टार बनाएगा। हमारा अरुणाचल का कल्चरल फील्ड में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, लिटरेरी फील्ड में, आर्ट्स के क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो भी आगे बढ़ेगा हम लोग साथ देगा। लेकिन आपका जवानी को फेसबुक चला के गाली देने में आप नुकसान करेगा, बर्बाद करेगा, तो आपका फ्यूचर का गारंटी कोई नहीं ले सकता है। बाकी आपको मदद कर सकता है, लेकिन खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आपको ये मूल बात जिंदगी में सीखना है कि आप पूरा दूसरा का निर्भर में रहेगा तो आप अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो सकता है। आपको सहायता जरूर चाहिए। आपको सहायता हम देंगे, आपको रास्ता हम दिखाएंगे। मेहनत आपको करना होगा, खून पसीना आपका बहाना होगा। बिना मेहनत का जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल नहीं होता है। ये चीज आप मानना चाहिए। आज आप मेहनत करके आप सब चैंपियन है, एक हिसाब से अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप चैंपियन होकर के आप स्टेट लेवल में आया है। आप अपने जूनियर लेवल में आप जितना यहाँ डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी आए हैं, आप चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए आपको डिसिप्लिन, मेहनत, इसके बिना कुछ नहीं होता है। हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन हैज नो रिप्लेसमेंट। इसलिए हर क्षेत्र में मैंने कहा है, आप हर क्षेत्र में काम कीजिए। कभी कभी खिलाड़ी बन के डॉक्टर भी बनता है, कभी कभी इंजीनियर भी गोल्ड मेडल जीतता है। अमेरिका के अंदर में यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट मैक्सिमम गोल्ड मेडल लाता है। आप पढ़ाई भी करना है, स्पोर्ट्स भी खेलना है। या प्रोफेसर साहब और उसका पूरा टीम बैठे हुए हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स का बात करने से मेरा खत्म होता नहीं है, लेकिन मैं अभी बात खत्म कर दूंगा। दुनिया का जितना जो टॉप स्पोर्ट्स स्टार निकलते हैं, वो दुनिया का टॉप यूनिवर्सिटी से ही निकलता है। मैं इंग्लैंड के बर्मिंघम यूनिवर्सिटी का जब वहाँ के वाइस चांसलर और पूरा टीम आए थे दिल्ली में, मैं यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मंत्री थे उस समय, तो उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लैंड के अंदर में इनका यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बहुत नीचे था और स्पोर्ट्स में भी नीचे था। लेकिन जिस साल से स्पोर्ट्स को नंबर 1 क्राइटेरिया बनाया, नेक्स्ट ईयर से स्पोर्ट के साथ साथ उसका एकेडमिक रैंकिंग भी टॉप में आ गया इंग्लैंड के अंदर में। यानी कि स्पोर्ट्स आपका मानसिक विकास के लिए बहुत काम होता है। कोई लोग सोचता है ना, मुझे तो पढ़ाई करना है, 24 घंटा पढ़ना है, खेलना नहीं, ऐसा नहीं है। फिटनेस, आपका बॉडी का हेल्थ, आपका दिमाग के लिए, तंदुरुस्त दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। ये प्रूव किया हुआ है। इसलिए ओलंपिक गेम्स में पश्चिमी दुनिया से जितना भी
चैंपियंस उभरता है, सब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है। इसलिए इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हमने जो बाकी शुरुआत किया है आगे भी करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा अरुणाचल का यूनिवर्सिटी जितना भी है वो हमने 2021 में यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू कराया था उड़ीसा के अंदर में, पहली बार सक्सेसफुल खेलो इंडिया विंटर गेम्स उसमें हमने अरेंज किया, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी गेम्स साबित हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स हमने शुरू कराया, कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू कराया। अरुणाचल में कुछ ऐसा इलाका है जहां विंटर स्पोर्ट्स का फैसिलिटी किया जा सकता है। सियोमी साइड में, कुरुंकुमे साइड में या वेस्ट कामेंग तवांग साइड में, अनिनी साइड, अंजो साइड में, इधर में अपर सुबनसिरी साइड में कहीं ना कहीं जो बर्फ इलाका होता है वो अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग जो समर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स में भी कुछ कुछ आइटम में भविष्य में काम करने का, खेलने का मौका मिलेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स जो है हम पानी में भी खेलते हैं, पहाड़ों में भी खेलते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, साइकिलिंग होते हैं, एंगलिंग होते हैं, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत चीज़ होता है, खेल का अलग अलग रूप होता है। ये सारा चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इस संसद खेल स्पर्धा 2023 के लिए हमने जो कल्पना की, मेरा साथी दोनों तपिर गाँव जी, नवम रिबिया जी, हम तीनों की ओर से, हम तीनों अरुणाचल का एमपी है, हम तीनों की ओर से जितना खिलाड़ी है आपका शुभकामनाएं देने के साथ साथ आपको भविष्य को और आगे ले जाने के लिए हम कमिटमेंट देते हैं आपको। मैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को धन्यवाद देता हूं। हमने ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंजीनियर तबा तदिर जी, सेक्रेटरी जनरल बामांग तागो जी, उनके टीम के साथ जब चर्चा किया, अरुणाचल का स्पोर्ट्स मिनिस्टर मामा नतुंग भी मीटिंग में थे, मैंने उनको कहा कि 1-2 महीना के अंदर में ब्लूप्रिंट बनाइए, अरुणाचल के इतिहास का सबसे बड़ा खेल हम लोग आयोजन करेंगे। पैसा का चिंता मत करो, हम डोनेशन करके भी सरकार का पैसा नहीं लेंगे, हम पूरा अपना पॉकेट से भी जहां तहां से डोनेशन करके देंगे। लेकिन हमने 2 करोड़ मैनेजमेंट किया। आजकल हाथ जोड़ के हम अच्छे लोगों को पैसा मांगता है तो दे देता है। 2 करोड़ रुपया कैश पहुंचाया और मैंने सीएम साहब को बताया कि 2 करोड़ रुपया मैनेज किया, आप भी आइए और आप भी तो जो हो सकता है मदद कीजिए। तो वो बोला कि आप अपने से इतना पैसा मैनेज किया, अब हम अरुणाचल सरकार से भी आपको सहायता करेंगे। 4 करोड़ रुपया अरुणाचल की सरकार ने इस खेल को आयोजन करने के लिए मदद किया है। पहली बार ये खेल में जीतने वाला को सर्टिफिकेट और आपको नकद पैसा भी दिया जा रहा है। ये पैसा बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन एक टोकन मनी है जो आपका खून पसीना से कमाया है। आप लोग जो प्राइज मिलेंगे, आप सोचिए, ये आपने पहला कमाई किया है जिंदगी में। आगे जा करके आप ओलंपिक मेडल लेगा तो आप मिलियनर बन जाएंगे, आप स्टार बन जाएगा, आपको कल्पना भी नहीं है। मेरे पास आज भी भारत का जितना सुपरस्टार खिलाड़ी सब आता है, मुझे टाइम मांगता है। मैं बोला मैं तो आजकल टाइम नहीं दे सकता हूँ, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। फिर भी जब मैं खेल मंत्री थे, कई बड़े खिलाड़ियों को हमने सहायता दिया, मदद किया और पहली बार टोक्यो ओलंपिक्स में हमने 7 मेडल जीत करके रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो इस तरह का खिलाड़ियों के साथ हमारा संबंध होता है। खिलाड़ियों का साथ में बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना समय मिलता नहीं आजकल। जब तक मंत्री है तब तक मेरा तो अपना मिनिस्ट्री कंसर्न में टाइम देना पड़ता है। फिर भी जितना हो सके हम स्पोर्ट्स के लिए भी समय निकलता है। और मैं फिर से आपको कहता हूँ, ये जो यहाँ बैठा हुआ है, आप लोग और आपके उम्र के बराबर जितना अरुणाचल में और भी जगह में आज जो यहाँ नहीं पहुँच पाया, आप लोग मेहनत कीजिए। आपके लिए हमारा मोदी सरकार, अरुणाचल में पेमा खांडू सरकार, हम सब आपका भविष्य को और उजाला बनाने के लिए, चमकाने के लिए हर संभव हम लोग मदद करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं अरुणाचल का भविष्य अच्छा है। आप जैसे बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो किसी को खराब नहीं बोलते हैं, आप सिर्फ अपना काम पे ध्यान देते हैं, आप लोग ही अरुणाचल को बनाएंगे। आप लोग देखा होगा, मैं गाला गाली में कभी रहता नहीं हूँ, मुझे खराब बोलने वाला को मैं जवाब भी नहीं देता हूँ।
मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। हम लोग इतना मेहनत करके लोग वोट देते हैं और पार्लियामेंट में भेजा, हम कहाँ गाला गाली की दुनिया में रहेंगे। हमको समाज सेवा में व्यस्त रहना है, इसलिए मैं निगेटिव चीज़ में ध्यान देता नहीं हूँ। आप जैसे जो पॉजिटिव लोगों के साथ मिल करके हम नया अरुणाचल बनाएंगे और भारत को बहुत महान देश बनाने में अरुणाचल को हम आगे योगदान देने का हम कोशिश करेंगे। आप सबको फिर से ये खेल के लिए आपका ये अच्छा मेडल मिले, झगड़ा ना हो, आपका आपस में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बने रहे, टेंशन ना हो, खुशी खुशी खेलिए और आपका ज़िंदगी सफलता प्राप्त होने के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।